कि इन फास्टिंग डेज में पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। और आपको नहीं पता ये कितनी बड़ी ग्रेस है, ये कितना बड़ा फजल है। आप जब पूरी कर लेंगे पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ के, जब जोर लगाकर आप इस दरवाजे में दाखिल होंगे ना, आगे देखिएगा आपके पास कौन कौन सी बरकत जो है वो आपके लिए रखी हुई होगी। हालेलुया। वो उसी का तंग दरवाजा है, दाखिल हो जाओ मेरे बेटी मेरी बेटे, दाखिल हो जाओ। आगे जाकर इतना खुला हो जाएगा, इतनी बरकत होगी कि तुझसे रखी नहीं जाएगी, तुझसे संभाली नहीं जाएगी। हमको तो उसको पूरा पढ़ना है, 30 चैप्टर डेली पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पुराने अहदनामा में से, उसके बाद 10 सबूत पढ़ने हैं, और उसके बाद 10 नए अहदनामा में से आपके डेली के चैप्टर होंगे 30, और 3 को जब आप 4 से देते हैं ये बनती है आई थिंक 1200 चैप्टर्स बनते हैं। लेकिन आप जो है आप बाइबल मुकद्दस में 1179 चैप्टर्स हैं, आप 40 दिन से पहले पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ लेंगे। आमीन, हालेलुया। फिर आपके पास रीजन होगी, आपके पास वजह होगी। तो रीजन है कि यीशु मसीह नासरी जो है वो आज मुर्दों में से जिंदा हो गया। दूसरी रीजन ये होगी कि मैंने कम समय में खुदावंद के कलाम को पूरा कर लिया है। मैंने खुशी के साथ जो है आप उसके घर में उसकी इबादत करेंगे। ये रीजन होगी आपका ईस्टर को सेलिब्रेट करने का। आमीन, आमीन। एक तो रीजन ऑलरेडी है कि आपके लिए वो मारा क्या करा गया, और सबसे बड़ी रीजन वही है। लेकिन छोटी सी रीजन ये भी होगी खुशी की कि मैंने इस ईस्टर के ऊपर सबसे कम टाइम में मैंने बाइबल मुकद्दस को पूरा पढ़ लिया है, मैंने रूहानी तौर पे ग्रोथ की है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बाइबल मुकद्दस को आप पढ़ना है। जो नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, अगर उनके पास बाइबल है ऑडियो बाइबल, वो उसको सुन सकते हैं, वो उनको सुन सकते हैं। डेली के 30 चैप्टर्स वो सुन ले, वो उनकी स्पिरिट में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो बार बार सुनते जाएं। एक टाइम आएगा वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब किसी को इंग्लिश नहीं ना आती, तो जब आप इंग्लिश सीखने के एकेडमी में जाते हैं ना, तो वहां पे बोला सबसे पहले आपको जो काम करने के लिए कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज सुना करें। इंग्लिश चीजें जो लोग इंग्लिश बोलते हैं आप उनको सुना करें, ताकि वो आप क्या करें, वो आपके माइंड पे चली जाए। तो अगर बाइबल पढ़नी नहीं आती तो ये भी एक सीक्रेट है कि बाइबल मुकद्दस को सुनना शुरू कर दें। 1 मरतबा 2 मरतबा सुनते चले जाएं, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाइबल मुकद्दस पढ़ना आपको आना शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फास्टिंग डेज में, 40 दिन की फास्टिंग डेज में आपने क्या करना है, आपने 40 दिन में पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ना भी है। ताकि क्यों मैं बता रहा हूँ, खुदावंद के रूह ने मुझे गाइड किया है कि इनका ध्यान इस तरफ रहा है, रोजे 40 है पता नहीं रखे जाएंगे क्या हो रहा है, इनका ध्यान सिर्फ इसी तरफ लगा रहे कि मुझे आज 30 चैप्टर जो है वो पूरे पढ़ने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 40 रोजे खत्म हो जाए। आप देखना आपके देखते देखते 40 रोजे पूरे हो जाएंगे, और आप खुशी के साथ ईस्टर वाले दिन उसके घर में नाचेंगे झूमेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 40 रोजे रखे, ना सिर्फ 40 रोजे रखे हैं बल्कि पूरी बाइबल को 10 को भी पढ़ा है। आमीन, आमीन। अब ये रीजन थी खुदावंद की मुझे बताने की कि आपका ध्यान भूख की तरफ या पेट की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आज मुझे 30 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। और जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछेगा, उनको पता, उनका ध्यान इसी तरफ रहता है कि हाय 5 चैप्टर रह गया, 10 रह गया, इतना रह गया, उनको अपनी भूख का पता ही नहीं होता। और देखते देखते टाइम रोजे की फास्टिंग का जो टाइम हमने तय वो आ जाता है, और फिर वो जब करते हैं फिर उसके बाद यही ध्यान रहता है कि क्या करना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। तो ये बात है, इस तरह से आप फास्टिंग कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आपका ध्यान हट जाता है ना पेट की तरफ से, आपका ध्यान स्पिरिचुअली बन जाता है, तो आप वो काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरी ये प्रेयर है, मेरी ये दुआ है, जो देख रहे हैं जो ऑनलाइन सुनेंगे, कि खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करें। आप 40 दिन की फास्टिंग भी करें, और हर रोज आप बाइबल मुकद्दस के 30 चैप्टर भी पढ़ें, ताकि इन 40 दिनों में आप क्या कर सकें, आप पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबके ऊपर वो फजल आए जिसमें रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। अपने